प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जैसी सियासी गर्मी आज दिल्ली की सड़कों पर दिखी, उतनी ही गर्माहट संसद में भी देखने को मिली। और अब एक नॉर्मल फीचर सा हो गया। संसद के तापमान को बढ़ाने का काम किया नेता विपक्ष राहुल गांधी ने। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने करीब 44 मिनट का भाषण दिया। सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाए, यूपीए सरकार की कुछ कमियों का भी जिक्र किया। उन सब के बारे में आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आपको राहुल के आज के भाषण की डिक्शनरी दिखाते हैं। बेरोजगारी, मेक इन इंडिया, चीन, ट्रंप, अमेरिका, संविधान, वोटर लिस्ट, जातिगत जनगणना, इन शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक से ज्यादा बार किया और केंद्र सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। लेकिन जब राहुल ने बेरोजगारी का जिक्र किया तो उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान ना तो यूपीए की सरकार खोज पाई थी और ना ही एनडीए की सरकार खोज पाई है। फिर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 5 महीनों में महाराष्ट्र में 70 लाख नए मतदाता जोड़े गए। इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद उन्होंने मेक इन इंडिया का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे के साथ ही राहुल गांधी का अंदाज बदल चुका था। उन्होंने कहा, मेक इन इंडिया एक अच्छा प्रयास था जो सफल नहीं हुआ। मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं। उन्होंने मेक इन इंडिया के लिए प्रयास किया मगर उनका प्रयास विफल रहा। राहुल गांधी कभी डायरेक्ट तो कभी इशारों में सरकार पर आरोप लगाते रहे और उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ मुद्दों पर आपत्ति भी जताई गई। मगर जैसे ही राहुल गांधी ने चीन का नाम लिया, किरण रिजिजू समेत सत्ता पक्ष के कई सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। अब ये भी देख लीजिए कि आखिर राहुल ने ऐसा क्या कहा जिसने सत्ता पक्ष को कुर्सी से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। दरअसल राहुल गांधी ने अपने भाषण में भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों की घुसपैठ का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने चीनी घुसपैठ की बात को नकारा था, मगर भारतीय सेना ने पीएम के बयान का खंडन किया और कहा कि चीन हमारी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमाए हुए है। इस बयान पर जब जोरदार हंगामा हुआ तो लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी से अपने बयान को सही साबित करने वाले तथ्य सदन के पटल पर रखने को कहा। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का न्योता मिले, इसलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका भेजा गया था। उनके इस बयान पर भी सदन में खूब शोर शराबा हुआ। सत्ता पक्ष के सांसद फिर अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए। राहुल गांधी के इस आरोप पर विदेश मंत्री ने भी जवाब दिया। एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी ने मेरी अमेरिकी यात्रा पर जानबूझकर झूठ बोला है और देश की छवि को चोट पहुंचाई है। राहुल के आज के बयानों पर हंगामे वाली ये पावर पैक्ड रील आपको देखनी चाहिए। I struggled through the president's address. But for some reason, our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our chief of army staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention. This is a fact. Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. Leader of opposition cannot make such serious, unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries. जब से मैं संसद में आई हूँ, तरह तरह के भाषण होते हैं। मुझे लगा कि ऐसा ही भाषण होना चाहिए नेता का कि एक विजन बताए, देश के लिए विजन क्या है, आगे की सोच क्या है, और इस जो तू मैं चलती रहती है इससे ऊपर उठकर देश के लिए बोले, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो जो कहना कहे, लेकिन देश का छवि, प्रधानमंत्री पद का गरिमा और संसद का व्यवस्था और संसद का नियम, इसको तो पालन करना होगा। हमारी अगली खबर दिल्ली से 1600 किलोमीटर दूर तेलंगाना की है, जिसका कोड वर्ड है जाति सर्वे। तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। कल इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। आज खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसकी चर्चा लोकसभा में की है।
बिहार और कर्नाटक के बाद तेलंगाना तीसरा राज्य है जहां जाति सर्वेक्षण किया गया। राज्य योजना विभाग ने सर्वे की रिपोर्ट नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली कमेटी को सौंप दी। अब यह रिपोर्ट कल यानी 4 फरवरी को राज्य कैबिनेट के सामने पेश की जाएगी और कल ही विधानसभा के विशेष सत्र में इस पर बहस भी होगी। पिछले साल 4 फरवरी को ही सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराने के फैसले को मंजूरी दी थी और 1 साल में इस काम को पूरा कर लिया गया। नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि जाति सर्वे में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसमें मुस्लिम को छोड़कर पिछड़ा वर्ग करीब 46.25% है, एससी की आबादी 17.43% है, एसटी की आबादी 10.45% है। तेलंगाना के जाति सर्वे में मुस्लिमों में पिछड़ेपन को अलग से दर्शाया गया है। राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 12.5% है। मुस्लिमों में पिछड़ा जातियां 10% से थोड़ा ज्यादा हैं। मुस्लिमों में एक ओपन कैटेगरी भी है। ओपन कैटेगरी मतलब अन्य जातियां, इसमें उनकी संख्या 2.48% है, जबकि अन्य जातियों का प्रतिशत 13.31 है। जाति सर्वे की इस रिपोर्ट में जानकारी चौंकाने वाली है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 40.25% है। वहीं अगर मुस्लिमों के पिछड़े वर्ग को भी शामिल करें तो यह संख्या 56% से ज्यादा हो जाती है। यही बात लोकसभा में राहुल गांधी ने हाईलाइट की। तेलंगाना पिछड़े वर्ग की श्रेणी में पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण देता है। जाति सर्वेक्षण तेलंगाना में कांग्रेस के 2023 के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों में एक था। पार्टी उस वर्ष विधानसभा चुनाव में बीआरएस को हराकर सरकार में आई थी। अब इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद हिंदू, मुस्लिम और ओबीसी वाली राजनीतिक चिंगारी फिर भड़क सकती है। We have done a caste census in Telangana, and what we have found is shocking. Almost 90% of Telangana is either Dalit, Adivasi, backward, or minority. Almost 90%. And I am convinced that that is the story across the country. I am absolutely convinced. तेलंगाना में आपकी सरकार है और तेलंगाना में मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री फॉरवर्ड कास्ट के हैं, वो अगड़े कास्ट के हैं। और आपको बता दूं, ओबीसी के 2 मंत्री हैं, शेड्यूल कास्ट के 2 मंत्री हैं और शेड्यूल ट्राइब के मात्र 1 मंत्री हैं। क्या कारण है राहुल जी? क्या कारण है? कल आप अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेंगे? That the OBC population of this country is not one less than 50%, possibly 55%. 16% are Dalits, 9% are Adivasis. राहुल गांधी जी अंधे हो गए क्या कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा कोई वो दिखाई नहीं देते हैं? सबसे बड़ा ओबीसी का चेहरा है। सर्वेक्षण शुरू करने से पहले तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक और बिहार में लागू किए गए मॉडलों का अध्ययन किया था। सरकार बता रही है कि इसके जरिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और रोजगार के क्षेत्र में योजना बनाने और उसको लागू करने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी अक्सर अपने भाषणों में ओबीसी को उनकी आबादी के अनुपात में अवसर नहीं मिलने का मुद्दा उठाते रहे। आज भी जब उन्होंने संसद में तेलंगाना की रिपोर्ट का जिक्र किया तो ओबीसी समुदाय ही उनकी जुबान पर था।